साथियों, हाल ही में पश्चिम बंगाल की विधानसभा के अंदर हाल ही में साथियों एक काम हुआ और वो ये है कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को जो हाल ही में अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों में जो उसे क्षेत्र अधिकार दिया गया है, उसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। क्या है ये पूरी कहानी, आइए मैं अब आपको बताता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि साथियों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा वो लाया गया था, आदेश पत्र लाया गया था जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की शक्ति को बढ़ाया गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि भारत की सीमा की सुरक्षा करती हैं। किन से सुरक्षा करती हैं? पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, जिसका गठन 1965 में हुआ था। इसके अधिकार क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किए गए थे। परिवर्तन से मतलब था कि यह ना केवल भारत के बॉर्डर्स को ही सुरक्षित रखेंगी, अपितु बॉर्डर से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो देश के भीतर का हिस्सा है वहां पर भी चेकिंग करने का और सीआरपीसी की धाराओं की पालना करवाने का काम करेंगी। मतलब यह है कि साथियों हाल ही के अंदर जो आपको मालूम हो कि जो भारत का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी सेवाओं में कुछ चीजें ऐड की गई थी और कुछ चीजें कम की गई थी। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बताता हूं और फिर मैं आपको वर्तमान पर लेके चलता हूं। साथियों, भारत का पाकिस्तान से जो विवाद रहा वो पाकिस्तान के बनने से पहले तक था। मतलब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के बनने से पहले तक था। बांग्लादेश से पहले यानी कि 1965 में ही जो भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो हमने डेडिकेटेडली इस पर ध्यान रखने के लिए एक फोर्स का गठन किया जिसका नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स था कि भाई पाकिस्तान पर नजर कैसे रखी जाए। उस समय तक बांग्लादेश नहीं बना था। बांग्लादेश 1971 में बना। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान और उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, इन दोनों पर नजर रखने के लिए हमने 1965 1 दिसंबर को अपनी एक सेना की टुकड़ी का गठन किया। इसमें एक अंतर था साथियों। अंतर यह था, यह असल में डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन काम नहीं करती थी, यह है गृह मंत्रालय के अधीन काम करती थी। साथियों, गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली इस फोर्सेस को आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम से जाना। यह देश की सीएपीएफ मतलब हमारे देश की ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं। अब आप पूछेंगे कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं, इसका अर्थ क्या है? देखिए, भारत की 3 सेनाएं, कौन कौन सी? थल सेना, नभ सेना और ये जो आपकी जल सेना है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं। और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे बीएसएफ हो, असम राइफल्स हो, सीआरपीएफ हो, सीएपीएफ हो, ये सब की सब गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं। ठीक है, तो इसे गृह मंत्रालय के अधीन लाया गया और उन राज्यों में तैनात किया गया जो राज्य पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश से बॉर्डर साझा करते थे। कौन कौन से राज्य थे? तो इनमें असम, साथ में पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीएसएफ को तैनात किया गया। साथियों, नक्सल प्रभावित राज्यों में भी बीएसएफ की टुकड़ियों को भेजा गया क्योंकि इनकी जो सेवा है उसको बहुत ही सकारात्मक रूप से लिया जाता है। यह बॉर्डर से शुरू होकर के अंदर के 15 किलोमीटर क्षेत्र तक पहले सुरक्षा सुनिश्चित करती थी। बीएसएफ और यहां पर साथियों एनडीआरएफ को मिलाकर के जो डिजास्टर रिलीफ के लिए काम करती है, भारत में कुल 192 बटालियन है जो कार्य करती हैं। साथियों, भारत सरकार के द्वारा हाल ही में बीएसएफ के ज्यूरिडिक्शन में कुछ बढ़ोतरी की गई थी। ज्यूरिडिक्शन यानी कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई। क्या किया गया? बढ़ोतरी यह थी साथियों कि पंजाब में जहां पहले बीएसएफ 15 किलोमीटर के क्षेत्र तक ही लोगों को जांच सकती थी, उस कार्य क्षेत्र को बढ़ा करके 50 किलोमीटर तक कर दिया गया। यानी कि सीमा क्षेत्र से लेकर राज्य के 15 किलोमीटर भीतर तक अब किसी भी व्यक्ति को जांचने के साथ साथ उसे गिरफ्तार करने और वहां पर देश के कानून को लागू करने की जो पावर है वो बीएसएफ को दे दी गई। यह बात पंजाब राज्य को पसंद नहीं आई। इसके साथ साथ यही काम पश्चिम बंगाल में भी किया गया। पश्चिम बंगाल में भी बॉर्डर पर पहले 15 किलोमीटर तक ही बीएसएफ जांच कर सकती थी, उसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया। ऐसा ही काम आसाम में भी किया गया। वहीं गुजरात में जहां बीएसएफ पहले 80 किलोमीटर तक जांच कर सकती थी, राजस्थान में भी इसी प्रकार से था, उन्हें 50 किलोमीटर तक कम कर दिया गया। यानी इस प्रकार से इनकी सर्विसेज में कुछ चेंजेस किए गए। अब वर्तमान में 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर इनकी जो सीमा क्षेत्र है उसे बढ़ाया गया। उनमें से एक राज्य पंजाब है, एक राज्य आसाम है और एक वेस्ट बंगाल है। साथियों, आसाम में केंद्र सरकार में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसी का ही यहां पर शासन चलता है, इसलिए आसाम ने तो यहां पर विरोध नहीं दर्ज कराया। वहीं दूसरी ओर मेरे प्यारे साथियों, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने
बीएसएफ की बढ़ाई गई इस शक्ति का विरोध किया। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? साथियों, इसके पीछे एक कारण है जो आपको समझना चाहिए। साथियों, पंजाब और बंगाल दो राज्य ऐसे बन गए जिन्होंने विधानसभा में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव का विरोध किया। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? इनका कहना यह है कि चूंकि बीएसएफ सीधा गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गृह मंत्रालय में मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। कहने का अर्थ यह है कि केंद्र सरकार ऐसा करके उन दो राज्यों में, जिन राज्यों में इनकी सरकारें नहीं हैं, कौन से राज्यों में नहीं है साहब? पंजाब में और पश्चिम बंगाल में, उन राज्यों के अंदर सीमा क्षेत्र से आगे तक उन 50 किलोमीटर के क्षेत्र में भी अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए कि अगर ऐसा होता है कि 50 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? अभी मैं बताता हूं। साथियों, असल में होता क्या है कि जो स्टेट होता है ना, उसी के पास में लॉ एंड ऑर्डर होता है। राज्य सरकारों के पास ही कानून व्यवस्था का वो रखा जाता है, जिम्मेदारी रखा जाता है। यानी कि जो पुलिस है ना, वो स्टेट सूची का यानी राज्य सूची का विषय होता है। ऐसी स्थिति में पंजाब और पश्चिम बंगाल का कहना है कि हमारे राज्य में पुलिस के सीमा क्षेत्र को कम किया जा रहा है और अपने प्रभाव क्षेत्र को, बोले तो केंद्र सरकार के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध में पंजाब के द्वारा विरोध प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया। वैसा ही विरोध प्रस्ताव हाल ही में कहां लाया गया है? वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर भी लाया गया है। यानी बीएसएफ को बढ़ाई गई इस शक्ति का विरोध किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर हम इस बात को थोड़ा और आगे चलें तो हमें कुछ बातें और पता चलती हैं, और वो ये है कि बीएसएफ अब किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, प्रॉपर तरीके से आसाम, वेस्ट बंगाल और पंजाब में प्रॉपर अंदर तरीके तक जाकर के जांच कर सकती है। अब इस बात को लेकर के एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। बहस इस बात में छिड़ी कि वहां पर एक तरफ से जो मुख्यमंत्री पंजाब हैं या फिर पश्चिम बंगाल हैं, उनका कहना यह है कि जब ऑलरेडी हमारे पास पुलिस है, वो पुलिस ये सारे कार्य कर सकती है, तो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के कार्यों में क्यों इंटरफेयर किया जा रहा है? वहीं केंद्र का कहना है चूंकि बॉर्डर पर दूसरे देश की तरफ से तस्करी और विशेष रूप से इनफिल्ट्रेटर्स, जैसे कि बांग्लादेश से बांग्लादेशी घुस आते हैं, घुसपैठिए घुस आते हैं, इधर से पाकिस्तान से आतंकवादी घुस आते हैं, इनको पकड़ने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जाना जरूरी है। क्योंकि भारत में पंजाब की सीमा हो, आसाम की सीमा हो या फिर पश्चिम बंगाल की सीमा हो, इन क्षेत्रों के अंदर विदेशियों के घुसे चले आने से बीएसएफ का जांच क्षेत्र अगर बढ़ाया जाएगा, एक अनुमान से यह पता लगाया गया कि यदि कोई घुसपैठिया बॉर्डर क्रॉस करके घुसता है और एक दिन वो प्रॉपर तरीके से चलता है, तो चलने पर एक अनुमान है कि वो 45 किलोमीटर अधिकतम चल सकता है 24 घंटे की उसकी यात्रा में, अगर वो पैदल यात्रा कर रहा है। ऐसी स्थिति में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाया गया। यानी एक बार के लिए अगर कोई अंदर घुस भी आया तो 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उस तस्कर को, उस घुसपैठिए को पकड़ा जा सकता है। यह तर्क है। इसके विचार में वितर्क यह है कि जो व्यक्ति बॉर्डर क्रॉस करने की पावर रखता है, जो बॉर्डर क्रॉस करने की हिमाकत कर सकता है, वो बॉर्डर के पार भी अपने लिए कुछ व्यवस्था जरूर करेगा। तो जरूरी नहीं है कि वो गाड़ी लेकर के ना निकले, वो पैदल ही निकले। ये कयास लगाने वाली बात है। अगर वो गाड़ी लेके निकल पड़ा तो फिर वो पूरा राज्य भी क्रॉस कर सकता है। तो यह तर्क एक वितर्क के रूप में शामिल किया जाता है, नंबर एक। दूसरी तरफ कहा गया कि राज्य सरकारों के पास में मतलब बीएसएफ को पक्ष में लाने के, बीएसएफ के पक्ष में तर्क यह दिया गया कि राज्य सरकारें जो हैं उनके पास में पुलिस की संख्या कम है। ऐसी स्थिति में पुलिस के कार्य भी सीमित हैं और जगह भी सीमित है। ऐसी स्थिति में बीएसएफ को दी गई जो ताकत है वो पुलिस के काम को बढ़ाएगी। और साथ में केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस को मना ही नहीं है कि वो उन क्षेत्रों में जाकर जांच नहीं कर सकती। पुलिस उन क्षेत्रों में भी अपना काम करने जा सकती है। अब इसके पीछे अपोजिशन का तर्क यह है, या फिर समझिए कि इसके अपोजिशन में अगर हम अपने द्वारा तर्क दें तो वो ये है कि जब बीएसएफ का काम अभी तक बॉर्डर पर ही सुरक्षा करना था,
तो वह देश के आंतरिक मामलों पर इंटरफेयर कैसे कर पाएगी, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग दुश्मन को मारने की दी गई है, स्वदेशियों को मारने की नहीं दी गई है। अर्थात वो देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा के मामले पर उतने परफेक्शन के साथ कार्य नहीं कर पाएंगे जितने परफेक्शन से पुलिस कर सकती है, क्योंकि पुलिस को उस क्षेत्र का पूरा ज्ञान है और लंबे समय का उनका इतिहास रहा है। फिर इसके पक्ष में तर्क यह दिया जा सकता है कि अब बीएसएफ के अंदर भी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग को इन्वॉल्व किया जा सकता है, यानी ट्रेनिंग के माध्यम से बीएसएफ के लोगों को भी इस क्षेत्र के अंदर कार्य करने की प्रैक्टिस दी जा सकती है। इन तर्क और वितर्कों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन इसी बीच में पश्चिम बंगाल के द्वारा जब विरोध प्रस्ताव पारित किया गया तो जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाया गया वो ये था कि बांग्लादेश के बॉर्डर से जब लोग आते जाते हैं तो जांच के नाम पर बीएसएफ के जवानों के द्वारा महिलाओं को भी चेक किया जाता है। यह एक आरोप था जिसके प्रत्यारोप में यह कहा गया कि ऐसा नहीं है, बीएसएफ में महिला बटालियन भी होती है और वही चेकिंग करती है। यह कुछ ऐसे तर्क थे जिसके आधार पर ह्यूमन सेंटीमेंट्स को भड़काने का कार्य किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा में यह कहा गया कि बीएसएफ के क्षेत्र अधिकार को इसलिए कम किया जाना चाहिए क्योंकि बीएसएफ के पुलिस जवान जो है, यानी कि पुरुष जवान जो है, वही चेकिंग करते हैं। जबकि इसके अपोजिशन में तर्क यह है कि बीएसएफ में महिला जवान भी हैं जो कि इस कार्य को करती हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिसके चलते हुए ये सारा विषय वर्तमान में बना हुआ है। फिलहाल की स्थिति क्या है? देश के भीतर केंद्र सरकार का कहना है कि सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी को ध्यान में रखते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस को कार्य दिए जा रहे हैं। अब इसके पीछे एक एंगल और भी है, और वो एंगल क्या है अब वो समझिए। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर सत्तारूढ़ जो केंद्र की पार्टी है वो विधानसभा चुनाव में गई तो थी लेकिन खासा प्रभाव डाल नहीं पाई। ऐसी स्थिति में यदि बॉर्डर क्षेत्र पर बीएसएफ का क्षेत्र बढ़ा दिया जाता है तो आने वाले समय में बीएसएफ के प्रभाव क्षेत्र में 23 लोकसभा सीटें होंगी, जिसकी वजह से बीएसएफ के क्षेत्र अधिकार को लोकसभा चुनावों के लिए सुरक्षित कंसीडर किया जा सकेगा केंद्र के द्वारा। यह आरोप है ममता बनर्जी का। इनका कहना है कि पुलिस के काम में बीएसएफ की मदद से इंटरफेयर किया जाएगा। अगर इनकी बात को माना जाए तो इनकी बात में एक तर्क और भी है, और वो ये है कि सेना का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना होना चाहिए। आंतरिक मुद्दों पर और राजनीतिक मुद्दों पर सेना का इन्वॉल्वमेंट उचित बात नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ये सारी चीजों के डायनामिक्स हैं। लगभग 8 जिले ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल में सीधे बीएसएफ की जद में आते हैं, जहां पर लोकसभा चुनावों में केंद्र सरकार को बीएसएफ की मदद से मदद मिल सकती है, ऐसा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आती होगी। चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो या ममता बनर्जी, दोनों के द्वारा यह कार्य का विरोध किया गया है। उम्मीद है आपको यह पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी। अब आपके मन में एक प्रश्न बनेगा कि क्या इस विरोध से यह 50 किलोमीटर का दायरा घट के 15 किलोमीटर हो जाएगा? तो आंसर है जी नहीं, क्योंकि सेना केंद्रीय सूची का विषय है। जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो केंद्रीय सूची के अंदर आती हैं। ऐसी स्थिति के अंदर केंद्र सरकार का फैसला ही सर्वोपरि होगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसान बिल के विरोध में हर राज्य के द्वारा या अपोजिशन राज्य के द्वारा विरोध प्रस्ताव लाए गए थे, जो यह दिखाने का प्रक्रिया थी कि हम इस घटना का विरोध करते हैं। हम कर कुछ नहीं सकते लेकिन विरोध तो कर सकते हैं, यानी हमारे पास पावर्स तो नहीं है लेकिन हम अब बताना चाहते हैं कि इस राज्य की जनमत क्या चाहती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार का कार्य यहां पर किया गया है। इसकी वजह से सीमा क्षेत्र में प्रभाव कम नहीं हो जाएगा। इसी सवाल से जुड़े हुए कुछ अभ्यास के प्रश्न भी आपको दिए गए हैं। उनमें है सीमा सुरक्षा बल का क्षेत्र अधिकार बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। हमसे यह भी पूछा गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक सुरक्षा से बचने के लिए कौन सा आर्टिकल है। 355 है। बीएसएफ राज्य में हाल ही में बंगाल से पहले जो विरोध प्रस्ताव लाया गया था वो कहां था? तो वो पंजाब में था। यह आपकी उसके लिए प्रश्न है। इसी के साथ साथ एक मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्रश्न है जिसके बारे में आपको प्रॉपर आंसर लिखने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये दोनों बातें आपको समझाई हैं कि बीएसएफ प्लेज ए वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसके ऊपर 250 शब्दों में कमेंट करिए। तो जो बातें मैंने आपको सकारात्मक और नकारात्मक रूप से बताई हैं उन्हें आप लिख करके अपने लेवल पर प्रयास कर लीजिएगा। मैं जो बोलते हुए निकल गया उन्हें आप क्लास के बाद रिकॉल कर लीजिएगा और एक प्रॉपर आंसर बना लीजिएगा। मैं फिर से याद दिला दूं कि आज की
जानकारियों में स्पेशल क्लासेस की सूचना। स्पेशल क्लासेस में आज एशिया मैप का आखिरी दिन है। एशिया के इस मैप को आप मेरे साथ में सुबह 11:15 पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर देखने वाले हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फीस के नाम पर केवल अंकित 10 रेफरल कोड आपको इसमें लगाना है। इसके अलावा मेरे द्वारा एसएससी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। इसके बाद में इंडियन पॉलिटी का बैच लाया जाएगा। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी इस बैच को पढ़ना चाहता हो, यूज माय रेफरल कोड अंकित 10। अब आपको इस बैच को ज्वाइन कराने के लिए भी हम एक जबरदस्त ऑफर ले आए हैं। जबरदस्त ऑफर यह है साथियों कि बैंक एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, कोई और रेगुलेटरी बोर्ड का एग्जाम हो, उन सब की फीस में 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप में से कोई भी विद्यार्थी इस पीरियड में, यानी कि इस सीमित समय के अंदर फीस में इस प्राइस ड्रॉप का लाभ ले सकता है। विशेष रूप से जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन हमारा 6500 रुपीज का हुआ करता था, उसकी प्राइस को ड्रॉप करके 4973 रुपीज कर दिया है। यानी कि एक प्रकार से 1500 रुपए का प्राइस ड्रॉप इसमें हुआ है। आप में से कोई भी विद्यार्थी इसके अंदर एनरोल कर सकता है अंकित 10 रेफरल कोड यूज करके। उसे से एसएससी कैटेगरी के अंदर ये जो क्लासेस हैं मात्र 5000 रुपए में साल भर के लिए कंप्लीट स्टैटिक जीके के साथ में मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, आपकी इंग्लिश की क्लास, अभी आने वाली भविष्य की सारी क्लासेस, जो प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, पैरेलली जितने एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, उन सब की क्लासेस आपको यह उपलब्ध हो जाती हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, कम समय के लिए ये ऑफर उपलब्ध है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको मेरी जो इंडियन ज्योग्राफी चल रही है वो डे 1 से आपको इसका लेक्चर प्राप्त हो जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।